वेलकम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमें चैप्टर ट्राइंगल स्टार्ट करना है। इसमें सिमिलरिटी वगैरह अपन करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने जब एपी कंप्लीट किया था सिमिलर फिगर के बारे में और पर्टिकुलरली सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में अपन डिटेल में क्वेश्चन करेंगे इसके। तो सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में क्या अंतर होता है? कॉन्ग्रुएंसी को तो कहते हैं सेम इन शेप एंड सेम इन साइज। सेम इन शेप एंड सेम इन साइज। जैसे कॉन्ग्रुएंसी की आप 9th क्लास में भी खूब पढ़ के आए हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ इक्वल साइड। जैसे दो ट्राइंगल हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, इनकी साइड 3 सेंटीमीटर है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। साइड भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, तो ये इक्वल हो जाएगा। जैसे 2 सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दोनों की रेडियस सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन सिमिलरिटी का क्या होता है? सेम इन शेप बट डिफरेंट इन साइज। सेम इन शेप, शेप तो सेम हो लेकिन साइज अलग अलग हो। जैसे सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। जितने भी सर्किल हैं वो सिमिलर होते हैं, रेडियस उनकी अलग अलग होती है, शेप सेम है, साइज अलग अलग है। तो ये होता है सिमिलरिटी का। तमाम इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं। तमाम स्क्वायर्स, हर एक लेंथ के स्क्वायर आपके सिमिलर हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी के लिए साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और उसके एंगल बराबर होने चाहिए। जैसे कोई दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? जब एक के तीनों एंगल दूसरे के तीनों एंगल के बराबर हो और एक की साइड और दूसरे की साइड का रेशियो, तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो, या तो उसकी डबल हो या उसकी हाफ हो या उसकी 3 टाइम्स हो साइड्स। तो ये कुछ सिमिलरिटी के हैं। तो इस पे बेस्ड अपन थ्योरम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो इसकी पहली एक्सरसाइज तो ओरली होने वाली है, ये अपन ओरली डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.1 फिल इन द ब्लैंक्स का है, मैं पढ़ता हूं। ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। सिमिलर होंगे क्योंकि अलग अलग रेडियस के सर्किल सिमिलर होते हैं। दे आर सेम इन शेप बट डिफरेंट इन साइज। दूसरा है सेकंड पार्ट इसका, ऑल स्क्वायर आर ऑल्सो सिमिलर, क्योंकि इस स्क्वायर के एंगल तो सारे 90-90 के होते ही हैं, साइड अलग अलग हो सकती है। फिर ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, क्योंकि तीनों के एंगल दूसरे के तीनों के एंगल के बराबर होंगे। ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री और साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये है फोर्थ पार्ट, 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पॉलीगन में सिमिलरिटी के लिए एंगल इक्वल होने चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो, एंगल इक्वल हो, तो फिगर आपका सिमिलर हो जाएगा। ठीक है सर। अब है इसमें 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर। लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये तो है सिमिलर फिगर और ये है नॉन सिमिलर फिगर। दो एग्जांपल दे रहे हैं ना। पहला तो ले लो सर्किल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर सिमिलर। दूसरा एग्जांपल ले लो स्क्वायर्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर सिमिलर। ठीक है साहब। या इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ द साइड 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर सिमिलर। नॉन सिमिलर के लिए स्क्वायर, पहला तो ले लो स्क्वायर एंड रोम्बस ऑफ साइड 3 centimeter are non
सिमिलर, क्योंकि देखो स्क्वायर तो है आपका ये, स्क्वायर तो है आपका ये, और रोम्बस है आपका ये। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर नहीं है, बिकॉज एंगल्स आर डिफरेंट, एंगल्स आर डिफरेंट। ठीक है साहब, दूसरा कर लो एग्जांपल, राइट ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल आर नॉन सिमिलर। या फिर ये कर लो, थर्ड, रेक्टेंगल ऑफ लेंथ L is equal to 4, B is equal to 5 and parallelogram of L is equal to B is equal to 3 ले लो, L is equal to 4, B is equal to 3 are non सिमिलर। जैसे देखो रेक्टेंगल तो आपका ये हो जाएगा और पैरेललोग्राम आपका ये हो जाएगा। एंगल आर नॉट सेम, एंगल आर डिफरेंट। तो ये कुछ अपन सिमिलरिटी और नॉन सिमिलरिटी के एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, और इससे अगला वाला थर्ड एग्जांपल है, ये भी यही है भाई, एक तो रोम्बस है और एक स्क्वायर है, दे आर नॉन सिमिलर। कारण क्या कहेंगे, एंगल्स आर डिफरेंट, या एंगल ऑफ द रोम्बस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, सो दे आर नॉट सिमिलर फिगर। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज तो ये हुई आपकी। अब अपन सेकंड एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, जिसमें की है ट्राइंगल की सिमिलरिटी वगैरह। तो सबसे पहले इस केस में अपन देखेंगे थ्योरम, कौन सी, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी कहते हैं। इसका प्रूफ करेंगे अपन। तो इसमें देखो एक चीज आप ध्यान रखना, अब थ्योरम काफी स्टार्ट होंगी आपकी, कि अगर थ्योरम कोई नेम थ्योरम है, जैसे बेसिक बीपीटी, तो क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव बीपीटी। तो नेम थ्योरम का आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है, नेम थ्योरम का स्टेटमेंट भी याद रखना है, और थ्योरम के प्रूफ के सारे पार्ट्स आने चाहिए। सबसे पहले तो स्टेटमेंट, फिर व्हाट इज गिवन, फिर टू प्रूव, और फिर कंस्ट्रक्शन अगर कोई है तो, और देन प्रूफ। ये चारों पार्ट होते हैं, इनके पूरे इन प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर अपन प्रूफ देते हैं ना, तब अपने को पूरे नंबर मिलते हैं। तो गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन इफ एनी, एंड देन प्रूफ, और डायग्राम्स का बनाएंगे ही अपन। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं थेल्स थ्योरम का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, और फिर इसका कन्वर्स देखेंगे अपन, बीपीटी, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट, a line parallel to one side of a triangle divides the other two sides in the same ratio। ठीक है साहब, a line drawn parallel to one side of a triangle divide the other two sides in the same ratio। डायग्राम बनाओ साहब, ये डायग्राम बनाया, A B C
ये आ गई डी ए ई। गिवन क्या है? गिवन है आपका ट्राइंगल ए बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है आपका ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये टू प्रूव है। कंस्ट्रक्शन करिए। कंस्ट्रक्शन, एक तो इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये 90 डिग्री का। इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये 90 डिग्री का। इसको दे दो m, इसको दे दो n। इसको इससे ज्वाइन करवा दो, इसको इससे ज्वाइन करवा दो। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। लिखवाऊं इसको, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। ज्वाइन बी ई एंड सी डी। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया भाई, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब अपन करते हैं प्रूफ। देखिए इसमें प्रूफ का ध्यान रखना, 4 ट्राइंगल्स का पहले एरिया निकाल के रख लो। कौन कौन से? एक तो ए डी ई का एरिया 2 तरीके से निकालेंगे। एक बार तो बेस लेंगे ये वाला और हाइट लेंगे ये वाली, और एक बार इसी ट्राइंगल का एरिया बेस लेंगे ये और हाइट लेंगे ये एरिया निकाल दिया। और एक बार लेंगे अपन ट्राइंगल कौन से वाले का? डी ई बी का। फिर चौथा ट्राइंगल लेंगे डी ई सी का। ये चारों ट्राइंगल का एरिया निकाल के रख लो। पहली बात तो ये करो, वी हैव एरिया ट्राइंगल ए डी ई। क्या हो जाएगा भाई? 1/2 इंटू बेस ए डी इंटू हाइट ए डी एन ई। ऑल्सो एरिया ट्राइंगल ए डी ई, इसी का ही दोबारा लिखा 1/2। अब मैंने बेस ली ए ई और अकॉर्डिंगली हाइट हो जाएगी डी एम। तीसरा एरिया ट्राइंगल डी ई बी डी ई, इसका बेस ले लो ये डी बी, 1/2 डी बी इंटू इसकी हाइट ये होगी एन ई, इसकी हाइट यही होगी एन ई। एंड एरिया ट्राइंगल सी डी ई, इसका एरिया 1/2, इसका बेस सी ई इंटू इसकी हाइट हो जाएगी डीएम। ये इसका हो गया। देखो ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है ना, मैं बताऊं देखो कैसे हुई इसकी हाइट। जैसे सपोज आपका ये है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ये तो इसका बेस हो गया और हाइट इसकी क्या होगी भाई? ये हाइट हो जाएगी इसकी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। यही अपन ने किया है। ये तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है और इसकी एक्सटेंडेड पे ये हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, ये चारों एरिया निकालने के बाद अपन अब ये काम करेंगे। देखो मैं ऊपर का मिटा देता हूं। ये सारे पार्ट होने चाहिए भाई। पहला स्टेटमेंट, फिर गिवन, फिर टू प्रूव एंड देन कंस्ट्रक्शन, देन प्रूफ। ठीक है, ये सारे पार्ट इसमें होने चाहिए। ये इसका समझ लो कि प्रॉपर फॉर्मेट है थ्योरम प्रूफ करने का। अब अपन करते हैं साहब एरिया ट्राइंगल कौन कौन सा? बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल सी डी ई ऑन द सेम बेस कौन सी? डीई एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है साहब, डीई एंड बीसी सेम पैरेलल्स में है और बेस इनका डीई कॉमन है, तो इनका एरिया इक्वल होगा। तो 1/, में भी इनका एरिया इक्वल होगा। लिख दो 1/, एरिया ट्राइंगल बी डी ई
इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया ट्राइंगल सी डी ई। अब ये जो कॉमन एरिया है एडीई का, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ट्राइंगल बीडीई। ये कर दिया अपन ने। अब ये चारों एरिया जो निकाल रखे ना भाई, ये सारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अब कटने के बाद वही बचेगा जो अपने को टू प्रूव में चाहिए था। ठीक है, एडीई का लो इस वाले साइड को बेस लेने वाला, ये आ जाएगा 1/2 बेस हो गया एडी इंटू इसकी हाइट हो गई एडी और एनई एनई डिवाइडेड बाई, एक लाइन में मिटा देता हूं क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी और स्पेस की थोड़ी से। ठीक है साहब, और इसका एरिया क्या हो जाएगा डीबीई का 1/2 डीबी इंटू एनई। 1/2 इसका बेस है एई और इसकी परपेंडिकुलर है डीएम अपॉन 1/2 इंटू ईसी, ईसी इंटू इसकी भी है डीएम। ये लिख दिया। चारों के ये जो एरिया निकाले थे ना, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है, तो एनी से एनी कट, हाफ से हाफ कट, हाफ से हाफ कट, डीएम से डीएम कट, और क्या बचा आपका एडी अपॉन डीबी। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ई सी, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, नेम थ्योरम है, स्टेटमेंट भी याद रखिए और इसका प्रूफ भी याद रखिए। ठीक है, चलिए साहब, इसका देखते हैं अपन कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको और इसके कन्वर्स पे बेस्ड भी काफी क्वेश्चन मिलेंगे। कन्वर्स का भी मैं प्रूव करवा देता हूं आपको। लिखो साहब, कन्वर्स ऑफ बीपीटी स्टेटमेंट। If in a triangle ABC DE is drawn such that AD upon DB is equal to AE upon EC, then DE is parallel to BC। ये हमें प्रूव करना है। किसी ट्राइंगल ABC के अंदर, किसी ट्राइंगल ABC के अंदर A या B या C, DE, ये है D और ये है E। गिवन क्या है भाई? गिवन triangle ABC DE is drawn such that AD upon DB is equal to AE upon EC। यह आपका गिवन है। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है DE इज पैरेलल टू BC। ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या, अपन तो इसको प्रूफ का ही पार्ट बना देते हैं। अब आप करो प्रूफ। इसको अपन करेंगे कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन का मतलब ये होता है भाई कि जो प्रूफ करना है ना उसको अपन फॉल्स मान लेते हैं। लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC।
देन कोई तो लाइन होगी इसके पैरेलल, उसको नाम दे दिया अपन ने डीई डैश, इसको नाम दे दिया डीई डैश, ये कर दो ई डैश या एफ, कुछ भी नाम दे दो। प्रूफ में लिखो लेट इफ पॉसिबल DE is not parallel to BC, then draw DE dash parallel to BC। मान लिया कि DE इसके पैरेलल नहीं है तो कोई लाइन DE डैश जो कि BC के पैरेलल है वो हमने ड्रॉ करी। नाउ इन triangle ABC DE dash is parallel to BC, then by basic proportionality theorem इनका रेशियो इक्वल होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, बट AD अपॉन DB किसके बराबर दिया हुआ है हमें, AE अपॉन EC। ये देखो ये गिवन है, ये है अपना गिवन, विच इंप्लाइज दैट, ऊपर का मैं मिटा देता हूं, ऊपर का मैं मिटा देता हूं, 2 लाइन और लिखनी है बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है साहब, दोनों का LHS सेम है तो RHS को इक्वेट कर दो, दोनों का LHS सेम है, AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, 1 प्लस AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल 1 प्लस AE अपॉन EC, और एलसीएम लेके कर दो भाई, E डैश C प्लस AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू CE प्लस AE अपॉन CE। देखो AE डैश प्लस CE डैश, AE डैश प्लस CE डैश मिलकर AC हो गया, ये हुआ आपका AC अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AC अपॉन CE। AC से AC कटने के बाद CE इज इक्वल टू आ गया CE डैश, एंड CE इज इक्वल टू CE डैश आ गया, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन। अब बस आखिरी लाइन लिख दो, फिर आखिरी लाइन लिख दो तो अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखनी है, विच इज पॉसिबल, which is possible only when E dash coincide with E, which implies that DE is parallel to BC, hence proved। ठीक है साहब, ये E is parallel to, इसको अपन ने किया है कंस्ट्रक्शन से। तो इस चैप्टर में मेनली ये 2 थ्योरम थी फिलहाल के लिए, तो ये अपन ने कर दिया। इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल और वो एक्सरसाइज अपन ट्राई करते हैं। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अगर रेशियो इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनका रेशियो इक्वल होगा। ये 2 मोटी बातें अपने को याद रखनी है। अब इस पर बेस्ड देखो 6 लेमा कह लो या इनके रिजल्ट्स, ये भी अपने को ध्यान में रखने हैं। टोटल 6 रिजल्ट्स हैं, ये अपने को याद रखने हैं और इसी से ही निकलते हैं ये यार। मैं 6 के 6 रिजल्ट आपको लिखवा देता हूं। मेन तो है आपका बीपीटी, ये तो है आपका ए, ये है बी, ये है सी, ये हो गया डी, ये है ई। पहला रिजल्ट तो क्या है भाई, एडी, इसमें है डीई इज पैरेलल टू बीसी, इस केस में है एडी अपॉन डीबी
इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये तो है पहला रिजल्ट। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो दूसरा रिजल्ट हो जाएगा। ये सारे ट्रू है भाई। मेन थ्योरम तो ये है, बाकी ये पांचों रिजल्ट भी ट्रू हैं। इसकी कॉर्लरीज है, ये कॉर्लरी है 5 इसकी। एक तो मेन थ्योरम है, 5 कॉर्लरीज हैं। सेकेंड हो जाएगा डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई। दूसरा ये होगा साहब। थर्ड पार्ट क्या होगा, इसमें +1 करके निकालेंगे, वो ये आ जाएगा आपका एडी, अपर पार्ट एडी अपॉन टोटल ए बी, और उधर का अपर पार्ट ए ई अपॉन उधर का टोटल ए सी। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो चौथा आ जाएगा। फोर्थ आएगा टोटल ए बी अपॉन अपर पार्ट ए डी इज इक्वल टोटल ए सी ऊपर ले लो, अपर पार्ट ए ई नीचे ले लो। एंड पांचवा पार्ट आएगा आपका लोअर पार्ट अपॉन टोटल, लोअर पार्ट अपॉन टोटल, यानी कि डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए सी। क्या, लोअर पार्ट अपॉन टोटल इज इक्वल लोअर पार्ट अपॉन टोटल। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो छठा आ जाएगा। सिक्स्थ कॉर्नरी है ए बी अपॉन लोअर पार्ट डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन लोअर पार्ट सी ई। मेन थ्योरम ये बीपीटी और इसकी 5 कॉर्नरी ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अपन रेफर कर सकते हैं बाय कॉर्नरी ऑफ बीपीटी वी हैव दिस। ये रिजल्ट डायरेक्ट काम में ले सकते हैं, ये रिजल्ट डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी 5 कॉर्नरी हैं। मेन थ्योरम ये है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं और क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज के। हाँ जी, पर ये साहब इसका फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद सिमिलरिटी का मैंने आपको करवा दिया, बीपीटी करा दी, इसका कन्वर्स करवा दिया। अब इसकी एग्जांपल नंबर 1 देखिए साहब। वो तो एकदम आसान है। एग्जांपल नंबर 1, इसमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमें ABC, दिस इज ABC और DE ये है DE। और इसके अंदर दिया है एग्जांपल ये है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D एंड E, तो हमें प्रूव करना है भाई AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। मतलब ये जो 5 कॉर्नरी थी ना, उसमें से एक कॉर्नरी है भाई। ये 5 कॉर्नरी में से एक कॉर्नरी है जो अपने को उससे प्रूव करवाई है। मेरे को अपर पार्ट अपॉन टोटल, अपर पार्ट अपॉन टोटल चाहिए प्रूफ इसका। दूसरी बात ये समझ लो, जो थ्योरम आएगी, जो स्टैंडर्ड थ्योरम है, उसमें तो ये 4-5 पार्ट लिखने हैं। और जो क्वेश्चंस आएंगे ना, क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये सारे पार्ट लिखने जरूरी नहीं है। आप अपनी सुविधा के लिए चाहो तो गिवन लिख सकते हो, अदरवाइज सीधे प्रूफ भी स्टार्ट कर सकते हो इसका। मेन थ्योरम में पूरा फॉर्मेट लगेगा, पूरा फॉर्मेट लगेगा। चलिए अपन इसमें करते हैं इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC, then by basic proportionality theorem AD upon DB is equal to AE upon EC। मुझे चाहिए कौन सा पार्ट, AD और ये चाहिए, तो इनके रेसिप्रोकल करके +1 कर दो, क्योंकि इसी स्टेज पे +1 करोगे ना तो ये गायब होकर टोटल बन जाएगा, ये लोअर पार्ट बच जाएगा। तो AD और AE को बचाने के लिए इनको रेसिप्रोकल करके फिर +1 करेंगे यार। और कर दो DB अपॉन AD इज इक्वल टू CE अपॉन AE। अब +1 बोथ साइड, 1 प्लस DB अपॉन AD इज इक्वल 1 प्लस CE अपॉन AE।
एलसीएम ले लो, एडी, यह आ गया एडी प्लस डीबी, एलसीएम लिया एई, ये आया एई प्लस सीई, और एडी प्लस डीबी मिलकर के बना एबी अपॉन एडी इज इक्वल टू ये बना आपका एसी अपॉन एई। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ गया भाई, इसका रेसिप्रोकल आपका ये है, विच एम्प्लाइज दैट एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में भाई? बीपीटी से स्टार्ट किया, बीपीटी से, और अगर आपने को ये प्रूव करवाया होता कि लोअर पार्ट अपॉन टोटल इज लोअर पार्ट अपॉन टोटल, तो ये बीपीटी लिखने के बाद इसी स्टेज पे अपन +1 कर देते और फिर रेसिप्रोकल ले लेते। तो थोड़ी सी होशियारी रखनी है यार कॉर्नरी प्रूव करने में, कॉर्नरी प्रूव करने में थोड़ी सी कहीं पता चले कि साहब जो पार्ट अपने को चाहिए था वही मिलकर के टोटल बन गया, ऐसा नहीं करना, ध्यान से करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, ABCD एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, गिवन फिगर है आपका, A B C एंड D, ये EF, ये आया E और ये आया आपका F। ABCD is a trapezium, AB is parallel to DC and E and F are points on non-parallel sides AD and BC such that EF is parallel to AB, EF is parallel to AB दिया हुआ है। तो आपको प्रूव करना है AE, टू प्रूव है आपका AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, यह हमें प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लो यार छोटा सा, कि डायगोनल को ज्वाइन करा दो, ये डायगोनल को ज्वाइन कराया और इसको E कुछ पॉइंट, इसको क्या दोगे यार, ABCD EF G दे दो, G दे दो, इस पॉइंट को कंस्ट्रक्शन कर लो, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC to meet EF at G, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है साहब, अब आप लिखिए प्रूफ, प्रूफ लिखिए EF पैरेलल टू AB, AB parallel to DC, therefore EF is parallel to DC। देखो EF AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, तो EF DC के भी पैरेलल हो गई। नाउ इन ट्राइंगल ADC EG is parallel to DC, then by BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या जाएगा, लिखो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC, दिस इज नंबर 1। अब आप उठाओ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल उठाओ ABC, इन ट्राइंगल ABC GF is parallel to AB, then by BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये देखो उल्टा ट्राइंगल है, वर्टेक्स इसका इधर है, अपर पार्ट अपॉन टू लोअर, अपर अपॉन लोअर, करेक्ट लिखना भाई, कॉर्नर मत लिखना, अपन डायरेक्ट वही लिख रहे हैं। ये आ जाएगा CG अपॉन AG इज इक्वल टू CF अपॉन BF। अब मुझे 1 वाली को यूज करना है,
1 वाली को मुझे यूज करना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं यहाँ पर। ये आ जाएगा साहब AG अपॉन CG इज इक्वल टू BF अपॉन FC। दिस इज नंबर 2। देखो 1 का RHS सेकंड के LHS के बराबर है, तो लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी बराबर हो जाएगी। AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये हुआ हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूव करना था। डायगोनल को ज्वाइन करा के एक बार तो इस वाले ट्रायंगल में BPT लगा दी, एक बार इस वाले ट्रायंगल में BPT लगा दी, और एक साइड को इक्वेट करके दोनों साइड का उसका रेशियो इक्वल कर दिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसका। एग्जाम्पल 2 के बाद एग्जाम्पल 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, इसके अंदर हमें दिया हुआ है एक ट्राइंगल है साहब, PQR। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो मैं PQR को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। इन गिवन फिगर PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू दिया हुआ है PT अपॉन TR, PT अपॉन TR, एंड एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो हमें प्रूव करना है देन ट्राइंगल PQR इज आइसोसेलेस। ठीक है, यानी कि हमें PQ इज इक्वल टू PR प्रूव करना है। करिए साहब, इसको PQ इज इक्वल टू PR प्रूव करना है, और PQ इज इक्वल टू PR। नाउ प्रूव करिए। प्रूफ इन ट्राइंगल PQR PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, then by which theorem ST is parallel to QR? Then by which theorem ST converse of BPT? करेक्ट रेफरेंस देना भाई, BPT नहीं है, कन्वर्स ऑफ BPT से। Then by converse of BPT ST is parallel to QR, ST is parallel to QR। अब इसको यार 1 2 3 दे दो ना, इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3, which implies that angle 1 is equal to angle 3, corresponding angles, but angle 1 is equal to angle 2 given है, therefore angle 2 is equal to angle 3। ये हो गया। 1 3 के बराबर है, 1 2 के बराबर है, तो 2 is equal to 3 हो गया। इन ट्राइंगल PQR angle 2 is equal to angle 3, which implies that PQ is equal to PR। Sides opposite to equal angles are equal। ठीक है साहब, इक्वल एंगल की अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, सो ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस प्रूव। अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखें इसका।
एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका ये एग्जाम्पल तो खत्म हो गए भाई। इसके क्वेश्चन देखते हैं अपन। दो डायग्राम दिए हुए हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक ट्राइंगल तो ये दिया हुआ है ए बी सी, ये डी ई, ये डी है, ये ई है, 1.5 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये है 1 सेंटीमीटर, और ये निकालना है इसको 1 सेंटीमीटर मान लिया। और दूसरा ट्राइंगल है आपका ये वाला, इसके अंदर भी दिया हुआ है डी ई, ए बी सी, इसके अंदर 7.2 है सेंटीमीटर, इसको x मान लो, 1.8 सेंटीमीटर, और ये है 5.4 सेंटीमीटर। दोनों केसेस में हमें x की वैल्यू निकालनी है, दोनों केसेस में x की वैल्यू निकालनी है। और ये पैरेलल लाइन दी हुई है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। डायग्राम देखो इधर उधर हो सकता है, डायग्राम पर मत जाओ आप, ये जो गिवन है और टू फाइंड, इस पर देखिए आप। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, BE is parallel to BC, therefore AD upon DB is equal to AE upon EC, और 1.5 upon 3 is equal to 1 upon x, ठीक है। और x is equal to कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, 3 upon 1.5, डेसिमल आएगा 0 आया, 2 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू हो गया 2 सेंटीमीटर, यानी कि EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सेकंड में देखिए आप, DE is parallel to BC, implies that AD upon DB is equal to AE upon EC by BPT। ये है बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आपका आ जाएगा x अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4, और x इज इक्वल टू होगा 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। डेसिमल से डेसिमल हटी, 18 तिया 54, और 3 दूना 6, 4 तिया 12, 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि आपका AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी एक पार्ट आपको निकालना है। E and F are points on the side PQ and PR। इसको मिटाई दूं यार, इसको मिटाई देता हूं मैं, इससे अगला क्वेश्चन करने में सुविधा रहे, तो होच पोच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें मैं दिया हुआ है E and F आर साइड ऑफ ए ट्राइंगल PQR है। PQR, E ये है और F ये है। E and F are points on PQ and PR, और EF is parallel to QR। तो फर्स्ट केस में हमें क्या क्या दिया हुआ है भाई, PE इज इक्वल टू है 3.9 एंड EQ, EQ 3 है, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, और PF
पीएफ दिया हुआ है 3.6 एंड एफआर दिया हुआ है हमें 2.4। तो आपको ये प्रूव करना है, ये बताना है कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं है। पैरेलल है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इनमें चारों पार्ट दिए हुए हैं, 3 पार्ट है इसके, चारों ही टुकड़े दिए हुए हैं हमें। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से अपन चेक करके बताएंगे कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है। ठीक है साहब, देखिए आप रेशो निकालिए पीई अपॉन EQ। ये कितना आया? पीई 3.9 अपॉन 3.0। ये हटा, ये हटा, ये तो आ गया 10 और ये आ गया 19। ठीक है, 19/10। और दूसरा रेशियो निकालो आप, PF अपॉन FR। PF कितना है? 3.6 और PR कितना है? 2.8, 2.4। ये डेसिमल हटी, डेसिमल हटी। 8 4 से काटा 6 चौक 24 और 4 से काटा तो 9 चौक 36, 9/6। तो आपका PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। Therefore EF is not parallel to QR। देखिए भाई इसका आंसर क्या है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। नो, करेक्ट है, नो है। ठीक है साहब। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है? सेकंड पार्ट में भी दिए हुए हैं, एक तो दिया है PE दिया है 4 सेंटीमीटर, QE दिया है 4.5 सेंटीमीटर और PF दिया है, PF ये दिया है हमें 8 सेंटीमीटर और दिया है RF ये हमें दिया है, RF दिया है 9 सेंटीमीटर। तो जमाइए साहब रेशियो इनका, अगर इक्वल आ जाता है तो अपन कहेंगे कि ये पैरेलल है, नहीं आता तो आप निकालिए PE अपॉन EQ। PE का मतलब 4, QE का मतलब 4.5। डेसिमल ये 0 लगाया, 4 धाए 40, 4 एकम 5 से काटा, 5 से 8 पंजे 40 और 9 पंजे 45, 8/9। आप निकालिए PF अपॉन FR। PF अपॉन FR, PF कितना? 8, FR कितना? 9, 8/9 आ गया। Therefore PE अपॉन EQ is equal to PF upon FR। Therefore by converse of BPT, EF is parallel to QR। थर्ड पार्ट और देख लो इसका। थर्ड पार्ट में क्या क्या दिया है? थर्ड पार्ट में दिया है साहब PQ दिया है, PQ दिया है 1.28, PR दिया है 2.56 और दिया है PE दिया है हमें 0.18 और RF ये हमें दिया है, RF हमें दिया है कितना? PE 0.18, PF हमें दिया हुआ है 0.36। ये थर्ड पार्ट है, इसी में भर लेते हैं यार अपन। ठीक है, क्या क्या दिया है? PR ये टोटल दिया है,
2.56 और ये टोटल हमें दिया है 1.28 और पीई दिया है 0.18, तो ये निकाल लेंगे। 0.18 में से इसको माइनस कर देंगे, 18 और 10 28, तो ये वाला पार्ट बचेगा। 1.28 में से 0.18 गया तो 1.1 आ गया ये। और ये साइड कितनी दी हुई है? पीएफ दिया है 0.36। 2.56 में से देखो, 2.56 में से 0.36 निकालो, ये बचा 0, 3 और 2 5, 2.2 आ गया, क्या आया 2.2। अब रेशियो इक्वल कर देंगे यार, रेशियो इक्वल कर देंगे, ये भी यस में आंसर आना चाहिए। अब आप निकालिए पीई अपॉन EQ, ये आ जाएगा आपका 0.18 अपॉन 1.1। ये डेसिमल हटी, एक जीरो इधर आ गया, ये एक जीरो इधर आ गया, इधर तो आया 9 और इधर आया 5 दूना 10, 9/55 आ गया। और आप यहां निकालिए PF अपॉन FR, ये कितना हो जाएगा? 0.36 अपॉन 2.2। ये हटा, ये जीरो आ गया, ठीक है। 4 से काट लो, 4 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 4 पंजे 20, ये भी आ गया 9/55। तो अपन ये लिख देंगे भाई, लास्ट लाइन में मैं लिखवा देता हूं, एक लाइन मिटा करके अपन आंसर लिख देते हैं इसका। Therefore, PE upon EQ is equal to PF upon FC. Therefore, by converse of BPT, EF is parallel to PC। ये भी प्रूव हो गया। पहले वाले का तो आया नो, सेकेंड पार्ट का यस, थर्ड पार्ट का यस। ये कंप्लीट हुआ आपका। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है, ये गिवन डायग्राम है, ये लाइन है, एक ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, और ये है, और ये है। ABC, दिस इज A, ये B, ये C, और ये D। LM और ये N। L इसको दिया है, L इसको दिया है, M इसको दिया है, और N इसको दिया है। अब क्वेश्चन ये है भाई, LM पैरेलल टू BC, LN पैरेलल टू CD। तो हमें प्रूव क्या करना है? AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये हमें प्रूव करना है, यानी कि इसकी कोरोलरी प्रूव करनी है। ठीक है, पहले तो BPT से इन दोनों का रेशियो इक्वल कर देंगे अपन। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC ML पैरेलल टू BC, then by BPT AM upon
एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, ठीक है, दिस इज नंबर 1. नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, एल एन is parallel to CD. Therefore, AL upon LC is equal to AN upon DN. This is number 2. देखो 1 और 2 का, 1 का RHS 2 के LHS के बराबर है, तो लिखो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 AM upon MB इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी. ये हमें नहीं चाहिए, ये तो आई है बीपीटी के हिसाब से. अपने को चाहिए ए एम, यानी कि अपर पार्ट अपॉन टोटल, अपर पार्ट अपॉन टोटल. तो इसका इसी स्टेज पे +1 नहीं करेंगे, इस स्टेज पे +1 करेंगे तो ए एम खत्म हो जाएगा. अपने को ए एम चाहिए तो इसको डिनोमिनेटर में लेके आओ, उसके बाद +1 करोगे तो ए एम और ए एन बच जाएगा अपना. और करो एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन. अब आप +1 कर जाओ तो ये आपका सलामत रहेगा दोनों. और 1 प्लस एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू 1 प्लस एन डी अपॉन ए एन. और ए एम प्लस एम बी अपॉन ए एम is equal to an plus nd अपॉन an. और ये am प्लस mb मिलकर के क्या बना, ab अपॉन am. और ये क्या बना, ad अपॉन an. अपने को चाहिए क्या, इनका रेसिप्रोकल, तो अब रेसिप्रोकल करके लिख दो. AD, hence proved, hence proved. ठीक है साहब, ये भी प्रूव हो गया आपके. अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और है इसका क्वेश्चन. एक और कर लेते हैं, वो एक्सरसाइज बड़ी है, उसके बाद फिर अपन अगली क्लास में कर लेंगे. ठीक है, एक क्वेश्चन और निपटा देते हैं इसका, फिर अपन अगली क्लास में कर लेंगे बाकी बचा हुआ. हाँ जी, इन गिवन फिगर 6.19 ये वाला है. क्वेश्चन नंबर है 4. इसमें ये है और ये है और ये है. ये तो है ट्रायंगल एबीसी, ए, ये बी, ये सी. और एक तो लाइन आई है ये, और एक आई है इधर, और एक आई है इसके इधर. ये है F, ये है E, ये D, ये F और ये E है. क्या क्या दिया हुआ है भाई, DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, और है DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE. तो हमें प्रूफ क्या करना है, BF अपॉन FE. टू प्रूव है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन CE, BE अपॉन EC. BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC. हाँ भाई, लगा दो बार इसमें लग जाएगी बीपीटी और आपका आंसर आ जाएगा. एक बार तो लगाइए आप. In triangle ABC, in triangle ABC,
विच लाइन इज पैरेलल टू विच लाइन लिख दो, विच लाइन इज पैरेलल टू विच लाइन, DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC, तो बाई BPT, देन बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आपका आ जाएगा BD अपॉन AD, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन EC. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 1. ठीक है साहब. नाउ इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल ले लो आप ABE, ABE, which line is parallel to which line? DF is parallel to AE, again by BPT, basic proportionality theorem. वही DB upon DA, BD upon DA will be equal to BF upon FE. This is number 2. देखो 1 and 2 का LHS सेम है, RHS will equal from 1 and 2, 1 and 2. पहले ये लिख लो, BF upon FE is equal to BE upon EC, hence 2. यही हमें प्रूव करना था. ठीक है सर, यही हमें प्रूव करना था. चलिए साहब एक दिन और दे देते हैं इस एक्सरसाइज को, अगली क्लास में ये एक्सरसाइज कंप्लीट होकर के इसके सिमिलरिटी की क्राइटेरिया वगैरह मैं कराऊंगा आपको. मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में. तब तक आप बीपीटी की और उसके कन्वर्स के प्रूफ की प्रैक्टिस करो और ये क्वेश्चन करिए आप. ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास. तक के लिए बाय.